अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शुड एंड आउट टू दो लेसन है, मतलब दो अलग अलग मॉडल्स हैं। शुड है और आउट टू है। छोटा सा लेसन है बहुत। शुड के साथ हम शुड हैव भी सीखेंगे इसी लेसन में। देखिएगा, इस्तेमाल क्यों करते हैं? बहुत आसान से अल्फाज में मशवरा देने के लिए, राय का इजहार करने के लिए शुड का इस्तेमाल करते हैं। आउट टू का क्यों करते हैं? दोनों में क्या फर्क है, आगे आ रहा है, देखिएगा। वी यूज इट टू गिव एडवाइस और टू गिव एन ओपिनियन। किसी बंदे को मशवरा देना हो, मशवरे के तौर पे कोई राय पेश करनी हो, कुछ कहना हो, तो उसके लिए हम शुड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपको ये काम करना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको रोजाना क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, आपको क्लास मिस नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कभी नेगेटिव वे में मशवरा दिया जाएगा, कभी अफर्मेटिव वे में, लेकिन मशवरा दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि उर्दू सेंटेंस के आखिर में चाहिए इस तरह का ट्रांसलेशन आता है। आपको आना चाहिए, किसे जाना चाहिए, रोजाना आपको क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, आपको रोजाना अपना होमवर्क सेंड करना चाहिए, आपको क्लास मिस नहीं करनी चाहिए। ये चाहिए जहां भी ट्रांसलेशन आएगा, आप शुड का लफ्ज इस्तेमाल वहां पर करेंगे। अगली बात क्या है? वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी? भाई साहब बड़ी आसान बात है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। ठीक है, अब यहाँ पर लिख रहा है यू लुक टायर्ड, आप थके थके लग रहे हैं। यू शुड गो टू बेड, आपको सो जाना चाहिए। एक बंदा जिससे थकावट का एहसास हो रहा है, उसे मशवरे के तौर पर आपने एक बात कह दी, भाई साहब आप थके हुए हो, तो लिहाजा आप के लिए और आपको सो जाना चाहिए, तो आराम आराम कर लीजिए आप। अगली बात है, द गवर्नमेंट शुड डू मोर। गवर्नमेंट को शुड डू करना चाहिए मोर, मजीद। क्यों? टू हेल्प, मदद करने के लिए, किसकी? होमलेस पीपल, बेघर लोगों की। तो बेघर लोगों की मदद करने के लिए गवर्नमेंट को मजीद कुछ करना चाहिए। गवर्नमेंट करती तो है गरीबों के लिए, लेकिन मशवरे के तौर पर यह बात पेश की जा रही है कि गवर्नमेंट को मशवरा देने, सॉरी, गरीबों की मदद करने के लिए और बेघर लोगों की मदद करने के लिए मजीद कुछ और करना चाहिए। यहाँ पर भी शुड का लफ्ज मशवरा देने के लिए और नीचे भी मशवरा देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट, शुड का दूसरा इस्तेमाल, इस्तेमाल दूसरा नहीं, अलग बात है। शुड, वी यू वी ऑफन यूज शुड। हम आम तौर से इस्तेमाल करते हैं शुड को। ऑफन का ट्रांसलेशन अमूमन या आम तौर से इस्तेमाल करते हैं किसको? शुड को। किसके साथ? आई थिंक के साथ, आई डोंट थिंक के साथ, या फिर डू यू थिंक के साथ। बताना ही चाहते हैं कि शुड को जो आप सेंटेंस में मशवरा देने और इसी तरीके से आप अपनी राय का इजहार करने के लिए जो लाते हैं, तो उमूमन होता यह है कि शुड या तो आई थिंक के साथ आता है, या आई डोंट थिंक के साथ आता है, या डू यू थिंक के साथ आता है। कैसे आता है, लेट्स सी। देखिए, आई थिंक द गवर्नमेंट शुड डू मोर। मेरे ख्याल से, आई थिंक का तर्जमा ट्रांसलेशन मेरे ख्याल से, या मुझे लगता है। क्या लगता है? द गवर्नमेंट शुड डू, गवर्नमेंट को करना चाहिए, मोर, मजीद, टू हेल्प, मदद करने के लिए, होमलेस पीपल, बेघर लोगों की। तो बेघर लोगों की मदद करने के लिए मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को मजीद करना चाहिए। देखो, शुड का इस्तेमाल हो रहा है और आई थिंक के साथ इस्तेमाल हो रहा है। आई बात समझ में? बहरहाल अगला एग्जांपल देखें मेरे दोस्त। आई डोंट थिंक यू शुड कम हियर टुडे। मेरे ख्याल से आज आपको, मुझे नहीं लगता आज आपको आना चाहिए। मुझे नहीं लगता आज आपको आना चाहिए, बोलते हैं ना भाई, मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि आपको आना चाहिए। तो आई डोंट थिंक यू शुड कम हियर टुडे, आज आपको यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ पर भी शुड का इस्तेमाल हो रहा है सामने वाले बंदे को मशवरतन बात कहने के लिए, लेकिन चूंकि नेगेटिव वे में है, तो इसलिए आई डोंट थिंक का आपने लफ्ज इस्तेमाल किया कि मेरा ख्याल नहीं है कि आपको आज यहाँ आना चाहिए। आगे देखिए, डू यू थिंक, क्या आपके ख्याल में, आई शुड अप्लाई, मुझे दरखास्त देनी चाहिए, फॉर दिस जॉब, इस नौकरी या इस जॉब के लिए। डू यू थिंक, क्या आपके ख्याल में, आई शुड अप्लाई, मुझे दरखास्त देनी चाहिए, फॉर दिस जॉब, इस जॉब के लिए। यस ऑफ कोर्स, जी बिल्कुल, यू शुड, आपको देनी चाहिए। अब आप इससे मशवरा दे रहे हैं। खुलासे कलाम ये हुआ कि शुड का इस्तेमाल मशवरा देने या मशवरा या अपनी राय का इजहार करने के लिए होता है, और इस्तेमाल इसका ज्यादातर आई थिंक, आई डोंट थिंक और डू यू थिंक इसके साथ होता है। जहां जैसी सिचुएशन और सूरत हाल होगी, वैसे ही वहां पर ट्रांसलेशन और आई थिंक और आई डोंट थिंक और डू यू थिंक का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट तीसरे नंबर पर क्या है?
अलग थोड़ा सा, ये इस्तेमाल अलग है। वी यूज शुड, हम शुड को इस्तेमाल करते हैं टू से दैट, ये बात कहने के लिए क्या, वी एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन, हम उम्मीद करते हैं किसी चीज के टू हैपन होने की, हमें किसी चीज के होने की उम्मीद हो अगर, तो उस उम्मीद को बयान करने के लिए, उस उम्मीद का इजहार करने के लिए भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, देखिएगा, ही हैज बीन स्टडिंग हार्ड फॉर एग्जाम, वो भाई एग्जाम की तैयारी कर रहा है भाई, वो बहुत सारे दिन हो गए उसे एग्जाम की तैयारी में लगा हुआ है। किसी बंदे के बारे में बात चली, ही हैज बीन स्टडिंग हार्ड फॉर द एग्जाम, फॉर एग्जांपल फॉर द लास्ट 10 days, वो पिछले 10 दिन से, फॉर द लास्ट 2 months, वो पिछले 2 महीने से मुसलसल एग्जाम की तैयारी में लगा हुआ है। अब एक बंदा जब मुस्तकिल एग्जाम की तैयारी में लगा हुआ हो, आप क्या उम्मीद रखेंगे, वो एग्जाम में फेल हो जाएगा? नहीं, बल्कि आप अच्छी उम्मीद रखते हुए ये कहेंगे, सो लिहाजा ही शुड पास द एग्जाम, उसे एग्जाम पास कर लेना चाहिए। क्यों आपने ये उम्मीद इसलिए की, इसलिए कि एक बंदा पिछले तकरीबन 2 माह से एग्जाम की तैयारी में मुस्तकिल मिजाजी के साथ लगा हुआ है। अब एक बंदे का आपने ये अमल देखा कि वो एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ महीनों से एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो अब उम्मीद ये कर रहे हैं आप कि उसको एग्जाम पास कर लेना चाहिए। तो यहाँ जो शुड का इस्तेमाल हो रहा है वो टू एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन, किसी चीज की उम्मीद के इजहार करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उम्मीद के लिए। अगला देखिए, देयर आर, बहुत खूबसूरत सेंटेंस है भाई साहब। देयर आर plenty of hotels in the town, there are plenty of hotels, plenty of hotels, बहुत सारे होटल, ये जो लॉट ऑफ होटल्स होता है ना, अलॉट ऑफ होटल या लॉट्स ऑफ होटल्स, ऐसे ही ये वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, plenty of hotels, बहुत सारे होटल। तो देयर आर plenty of hotels in the town, टाउन में या कस्बे में या गांव में बहुत सारे होटल्स हैं। plenty का मतलब तर्जुमा और ट्रांसलेशन बहुत सारे, तो देयर आर plenty of hotels in the town, टाउन में कस्बे में बहुत सारे होटल्स हैं। फिर जब बहुत सारे होटल्स हैं तो क्या हुआ भाई साहब, अब आप एक चीज की उम्मीद लगा रहे हैं। आपने पहले तो ये बताया कि भाई जब यहाँ बहुत सारे होटल हैं तो आप एक चीज की उम्मीद लगा रहे हैं, वो क्या है, आप उम्मीद इस बात की लगा रहे हैं कि जब इतने सारे होटल्स यहाँ पर हैं तो फिर हमें अगर कहीं कयाम करना पड़े, अगर कहीं पर हमें रुकना पड़े, तो रुकने के लिए हमें कहीं पर भी जगह तलाश करने में दुश्वारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें आसानी से कोई भी जगह मिल जाएगी, चूंकि होटल ही होटल है, ये भरा हुआ होगा तो वो मिल जाएगा, वो भी भरा हुआ होगा तो अगला मिल जाएगा। तो अब एक बंदा ये कह रहा है कि देर आर plenty ऑफ होटल्स इन द टाउन, कस्बे में बहुत सारे होटल्स हैं। इट शुडंट बी डिफिकल्ट, दुश्वारी नहीं होनी चाहिए किस चीज में, टू फाइंड समवेयर टू स्टे, किसी जगह को तलाश करने में, किस लिए, टू स्टे ठहरने के लिए, रहने के लिए। तो रहने के लिए किसी जगह को तलाश करने में दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर शुड का लफ्ज भी एक उम्मीद और एक तवक्को को बयान करने के लिए हो रहा है। वो किस चीज की उम्मीद है, वो इस बात की उम्मीद है कि जब बहुत सारे होटल्स हैं तो वहां ठहरने और स्टे करने के लिए किसी जगह को तलाश करने में हमें दुश्वारी हरगिज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी शुड का इस्तेमाल इसी चीज की एक्सपेक्टेशन के लिए हो रहा है कि दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। अगली बात, आगे है इसकी कंजुगेशन, कंजुगेशन की तरफ हम चलेंगे बाद में। ऊपर क्या लिख रहा है, डिफरेंस बिटवीन शुड एंड आउट टू, इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है। दोनों का तर्जमा और ट्रांसलेशन चाहिए से होता है, थोड़ा सा फर्क है दोनों में, वो जरा देखिएगा। वी यूज आउट टू, हम आउट टू को इस्तेमाल करते हैं फॉर मॉरल ऑब्लिगेशंस एज कंपेयर टू शुड, शुड के मुकाबले में जो मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं उनको बयान करने के लिए आउट टू का इस्तेमाल होता है, ना कि शुड का। ये मॉरल ऑब्लिगेशंस क्या है सर, वो चीजें जिनका ताल्लुक अदब से होता है, आदाब से होता है, अखलाकियात से होता है, वो मॉरल ऑब्लिगेशंस कहलाते हैं। जैसे बड़ों की इज्जत करना, बड़ों के साथ हुस्न सलूक करना, माँ बाप के साथ अच्छे अंदाज से पेश आना, रास्ते में तकलीफ दे चीज को हटा देना, किसी गरीब की मदद करना,
किसी जरूरतमंद का सहारा बनना। ये जितने अल्फाज इन माना को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होंगे मॉरल ऑब्लिगेशंस कहलाते हैं, यानी अखलाकी ड्यूटी जो होती है। मॉरल ऑब्लिगेशंस का लफ्ज बलफ्ज ही तर्जमा अगर किया जाए तो अखलाकी ड्यूटी, अखलाकी जिम्मेदारियां, तो वो जो होती हैं उनके लिए हम आउट टू का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, शुड का नहीं। ये फर्क है। अब देखिए एग्जांपल है, यू आउट टू रेस्पेक्ट द एल्डर्स। आपको, यू आउट टू रेस्पेक्ट, आपको इज्जत करनी चाहिए, किसकी? द एल्डर्स, बड़ों की। आपको बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। अब देखिए, आउट टू का मीनिंग बाबू कुछ नहीं है, जैसा शुड का नहीं है ऐसे ही आउट, बट ये चाहिए वाला ट्रांसलेशन होता है इसका। अगर देखिए, वी आउट टू हेल्प द नीडी, वी आउट टू हेल्प, हमें मदद करनी चाहिए, किसकी मदद करनी चाहिए? द नीडी, जरूरतमंदों की, जरूरतमंदों की। तो यहाँ पर शुड के बजाय आउट टू का लफ्ज ही इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए नेगेटिव फॉर्म में किस तरह इस्तेमाल किया, दे आउट नॉट टू गो टू बेड सो लेट। देखो आउट टू असल लफ्ज है, लेकिन नेगेटिव जब आप बनाएंगे तो आउट और टू इन दोनों के बीच में नोट आएगा, दिख रहा है? दे आउट नॉट टू गो टू बेड सो लेट, दे आउट टू नॉट टू गो टू बेड। गो टू बेड का यहाँ ट्रांसलेशन होगा सोना, बेड पे जाने का मतलब सोना। तो दे आउट नॉट टू गो टू बेड, उनको नहीं सोना चाहिए, सो लेट, इतनी ज्यादा ताखीर से, या इतनी ज्यादा लेट्स, ठीक है। तो देखिए, दे आउट नॉट टू गो टू बेड सो लेट, उनको इतनी ज्यादा ताखीर से नहीं सोना चाहिए। अब जाहिर है ताखीर से सोना यानी जल्दी सोना भी आदाब में से है, तो इसलिए जरूरी ये है कि बंदा रात को जल्दी सो जाए और फिर सुबह को उठ जाए, क्योंकि जो लोग रात को जागते हैं, सबसे बड़ा रात में जागने का नुकसान ये है, आदमी बूढ़ा जल्दी हो जाता है। क्या हो जाता है भाई साहब? अरे सर मैं तो नहीं हुआ, मैं तो 1 साल से जाग रहा हूँ। अरे अभी नहीं पता चलेगा दोस्त, अभी गुजार ले 10 साल, और फिर 10 साल तक आप जरा रातों को जागिए, पता चल जाएगा। ठीक है, तो जो लोग रात को ड्यूटियां करते हैं उनको बहुत सारी बीमारियां खाती हैं बहू, सच में। ठीक है, तो अगर ऐसा हो कभी आपको, मजबूरी में तो खैर आदमी को करना पड़ता है, लेकिन रात की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए इंसान को। बहुत से लोग दिन में सोते हैं और रात को ड्यूटी करते हैं, मतलब एक मजबूरी है तुझे, लेकिन थोड़ा सा लालच अगर हो कि आज 2-4 हज़ार रुपये बढ़ के मिल रहे हैं, सोच रहा हूँ कर लूँ, तो वो अगर ज्यादा ही मजबूरी है तो ऑप्शन चूज कर सकता है कुछ दिनों के लिए, वरना नहीं करना चाहिए। ठीक है, असल में सेहत अफजल है बाबू, सेहत है तो आप कुछ और कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते। इसलिए इज्जत इज मोर इम्पोर्टेंट, और सॉरी, हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट, उसका आप ख्याल रखिए। अब जरा देखिए कंजुगेशन, कंजुगेशन देखिएगा। आई शुड स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए। आई शुड नॉट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। शुड आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए? शुडंट आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए? व्हाई शुड आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए? और व्हाई शुडंट आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? ये कंजुगेशन आपको नजर आ रही है? इस कंजुगेशन को हर बंदा रिपीट करिए, इसको रिवाइज करिएगा आई और यू से, हर एक। जी बाबू, स्टूडेंट पढ़ सकते हैं।
शुड की कंजुगेशन आपने याद कर ली, शुड हैव की भी याद कर ली। शुड हैव में कुछ नहीं है, जो काम शुड हैव की कंजुगेशन में क्या होता है, देखो शुड तो आता है मशवरे के लिए प्रेजेंट में, और वो काम जो काबिले मशवरा था उसका ताल्लुक अगर पास्ट से हो जाएगा तो शुड हैव आ जाएगा। मसलन आपको मुझे बताना चाहिए था, आपको मुझे बताना चाहिए था, आपके फादर को मुझे बुलाना चाहिए था, मुझे सबक याद कर लेना चाहिए था, आपको उसको बताना ही नहीं चाहिए था। तो वो काम जो काबिले मशवरा हो, पास्ट से उसका ताल्लुक हो जाए तो शुड हैव लाते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा, आई शुड हैव, आई शुड हैव स्टडीड इंग्लिश, आई शुड हैव स्टडीड, अब ये जो स्टडी है ये स्टडीड बन जाएगा। आई शुड हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। आई शुड नॉट हैव स्टडीड इंग्लिश, यहाँ पर भी वो बन जाएगी थर्ड फॉर्म, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। शुड आई हैव, फिर ये हैव यहाँ आ जाएगा। शुड आई हैव स्टडीड इंग्लिश, यहाँ पर भी स्टडीड थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। शुड आई नॉट हैव, अभी हैव कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। शुड आई नॉट हैव स्टडीड, ये थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। वाई शुड आई हैव, अब हैव यहाँ आ जाएगा आई के बाद। वाई शुड आई हैव स्टडीड कन्वर्ट हो जाएगी थर्ड फॉर्म में, इंग्लिश इंग्लिश रहेगा। तो वाई शुड आई हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए थी। और वाई शुड आई नॉट हैव यहाँ आ जाएगा। वाई शुड आई नॉट हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी। अब जरा चाहिए थी वाली कंजुगेशन देखिएगा, आहिस्ते आहिस्ते पढ़ रहा हूं मैं, आप लोगों से अभी सुनी जाएगी कंजुगेशन ये, देखिएगा। आई शुड हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। आई शुडंट हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। शुड आई हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। शुड आई नॉट हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। वाई शुड आई हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए थी। और वाई शुड आई नॉट हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी। आई बात समझ में भाई साहब। ये कंजुगेशन आप मुझे अभी सुनाएं दोनों के दोनों, ठीक है, अभी याद करके लेकर आइए। हुमैरा प्लीज, शुड हैव से पढ़ो बाबू।
Assalamu alaikum, sir. Assalam, please. Yes, sir. Actually, sir, today I am not able to turn on the camera because electricity has not come in our area. Okay, Babu, no problem, please. Okay. I should have to studied English. मुझे English पढ़नी चाहिए. I shouldn't have studied. I shouldn't have studied in English. मुझे English नहीं पढ़ना चाहिए. Should I have studied English? क्या मुझे English पढ़नी चाहिए? Shouldn't I have studied English? क्या मुझे English नहीं पढ़नी चाहिए? Why should I have studied English? मुझे English क्यों पढ़नी चाहिए? Why shouldn't I have studied English? मुझे English क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? हाँ, पढ़नी चाहिए नहीं बेटी, पढ़नी चाहिए थी। चलिए नेक्स्ट। जी आइएगा। हिदायत शुरू से पढ़िए अस्सलाम बाबू। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सलाम। यस। आई शुड हैव गॉन, मुझे मुझे जाना चाहिए था। आई शुडंट हैव गॉन, मुझे जाना नहीं चाहिए था। शुड आई हैव गॉन, क्या मुझे जाना चाहिए था। शुडंट आई हैव गॉन, क्या मुझे जाना नहीं चाहिए था। वह शुड आई हैव गॉन, क्या मुझे क्यों जाना चाहिए था। वह शुड आई हैव नॉट गॉन, मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए था। नहीं बाबू, ट्रांसलेशन रॉन्ग हो गया। राफी आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर किस कौन से? बाबू शुड हैव से पढ़ो। यू शुड हैव गॉन तुम्हें जाना चाहिए था। यू शुडंट हैव गॉन तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। शुड यू हैव गॉन के तुम्हें जाना चाहिए था। शुडंट यू हैव गॉन के तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। व्हाई शुड यू हैव गॉन तुम्हें क्यों जाना चाहिए था। व्हाई शुडंट यू हैव गॉन तुम्हें नहीं जाना चाहिए। यू शुड हैव गॉन तुम्हें जाना चाहिए था। यू शुडंट हैव गॉन के तुम्हें नहीं जाना। शुड यू हैव गॉन तुम्हें जाना चाहिए था। बढ़िया माशाल्लाह, अच्छा है बाबू। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। साहबजादे आए बाबू, आप भी शुड हैव से पढ़िएगा। आई यू शुड हैव कॉल्ड मी, आपको मुझे बुलाना चाहिए था। यू शुडंट हैव कॉल्ड मी, आपको मुझे नहीं बुलाना चाहिए था। शुड हैव कॉल्ड मी, क्या मुझे क्या आपको मुझे बुलाना चाहिए था। शुडंट हैव यू कॉल्ड मी, क्या आपको मुझे नहीं बुलाना चाहिए था। वाई शुड हैव कॉल्ड मी, मुझे क्यों नहीं बुलाना चाहिए। आपको मुझे क्यों नहीं बुलाना चाहिए था। वाई शुडंट हैव कॉल्ड मी, आपको मुझे क्यों नहीं बुलाना चाहिए था। इंशाल्लाह, बढ़िया माशाल्लाह। आयशा आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी बेटे। शुड हैव आप भी। आई शुड हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़नी हो गई। आई शुड हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। आई शुडंट हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। आई हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। शुडंट आई हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। वाई शुड आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए थी। वाई शुडंट आई हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी। अच्छा बेटे। नेक्स्ट। सही दाओ बाबू। शुड की पढ़ो आप। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शुड को मुझे जानी चाहिए। शुडन को मुझे शुड आई को क्या मुझे जानी चाहिए। शुडन आई को क्या मुझे जानी चाहिए। तो वाई शुड आई को मुझे क्यों जानी चाहिए। वाई शुड आई को मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए। शाबाश, बढ़िया माशाल्लाह। नेक्स्ट। लालू सर। अस्सलाम जी बाबू, शुड हैव से पढ़िए। आई शुड हैव स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। आई शुडंट हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़नी नहीं चाहिए थी। वाई ए शुड आई हैव स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। शुडंट आई हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश पढ़नी नहीं चाहिए थी। वाई शुड हैव स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए थी। वाई शुडंट आई हैव स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी। ओके माशाल्लाह। नेक्स्ट। सोफी आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम प्लीज बेटी। शुड हैव। आई शुड हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। आई शुडंट हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। शुड आई हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। शुडंट आई हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। वाई शुड आई हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए थी। वाई शुडंट आई हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी। माशाल्लाह बढ़िया। नेक्स्ट। रुजदा उगड़िया। शुड हैव से पढ़िएगा। रुजदा। नेक्स्ट। अशरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ बेटी पढ़िए शुड हैव से। आई शुड हैव स्टडी, मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। आई शुडंट हैव स्टडीड, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। शुड आई हैव स्टडी, क्या मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। शुडंट आई हैव नॉट आई हैव स्टडी, क्या मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। व्हाई शुड आई सॉरी सर। कोई बात नहीं, शाबाश, कर लेना बाबू इसको। नेक्स्ट। अशरफ आओ। लाहौली सर। वालेकुम अस्सलाम जी। शुड हैव।
आई शुड हैव स्टडी इंग्लिश में इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। आई शुडंट हैव स्टडी इंग्लिश में इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। शुड आई हैव स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। शुडंट आई हैव स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। वाई शुड आई हैव स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए थी। वाई शुडंट आई हैव स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी। ओके, माशाल्लाह, अच्छा है बाबू। शकीर आओ गुड़िया। अस्सलाम वालेकुम सर। शुड से अस्सलाम वालेकुम। पढ़िएगा। आई शुड स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ना चाहिए। आई स्टूडेंट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहिए। आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश पढ़ना चाहिए। स्टूडेंट आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहिए, क्या मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहिए। वाई शुड आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों पढ़ना चाहिए। वाई स्टूडेंट आई नॉट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। माशाल्लाह, सलाम अच्छा है अलैकुम पूरा। सर। जी भाई, शुड से पढ़िएगा। आई शुड स्टडी इंग्लिश में इंग्लिश पढ़नी चाहिए। स्टूडेंट है आई स्टूडेंट स्टडी इंग्लिश में इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। शुड स्टडी इंग्लिश के इंग्लिश पढ़नी चाहिए। स्टूडेंट स्टडी इंग्लिश के इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। वाई शुड स्टडी इंग्लिश में इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए। वाई शुड स्टडी इंग्लिश में इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए। आई शुड स्टडी। अच्छा है बाबू। नेक्स्ट, साबी आइए यस सर। प्लीज बाबू। किससे सर? शुड हैव। शुड हैव। सो आई शुड हैव रेड न्यूज़पेपर, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। आई शुडंट हैव रेड न्यूज़पेपर, मुझे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए। शुड आई हैव रेड न्यूज़पेपर, क्या मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। शुडंट आई हैव रेड न्यूज़पेपर, क्या मुझे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए। वाई शुड आई हैव रेड न्यूज़पेपर, क्या मुझे न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए। वाई शुडंट आई हैव रेड न्यूज़पेपर, मुझे न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। माशाल्लाह, अच्छी बच्ची। नेक्स्ट, इरम परवीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बाबू। शुड से यस। आई शुड स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए। आई शुडंट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। शुड आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए। स्टूडेंट आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। वाई शुड आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए। वाई स्टूडेंट आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। माशाल्लाह, अच्छा है। नेक्स्ट, फरहीन फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सर। समझी बाबू। शुड हैव। यू शुडंट हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए। यू शुडंट हैव स्टडीड इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। व्हाई शुड यू हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। व्हाई शुडंट यू हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। सॉरी। अच्छा है, चलिए नेक्स्ट, अब्दुल हमीद। शुड से पढ़िए बाबू। अब्दुल हमीद। नेक्स्ट, तहूर आओ बाबू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शुड आई हैव। शुड हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ना चाहिए था। आई शुडंट हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहिए था। शुड आई हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश पढ़ना चाहिए था। शुडंट आई हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहिए था। व्हाई शुड आई हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों पढ़ना चाहिए था। व्हाई शुडंट आई हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ना चाहिए था। ओके, माशाल्लाह, अच्छा है। नेक्स्ट, दिशान आओ, शुड से पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम। आई शुड स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। आई शुड नॉट स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। शुड आई हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। शुड आई हैव नॉट स्टडीड इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। वाई शुड आई हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए थी। वाई शुडंट आई हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी। माशाल्लाह, अच्छा है। नेक्स्ट, हुजैफा आइए। शुड हैव से पढ़ो बाबू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज। आई शुड हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। आई शुडंट हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। शुड आई हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। शुडंट आई हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। वाई शुड आई हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए थी। वाई शुडंट आई हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी। माशाल्लाह, अच्छा है जी। नेक्स्ट, अस्सलाम वालेकुम सर। जी गुड़िया आइएगा। शुड से सर पढ़ी। शुड। आई आई शुड स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए। आई शुडंट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। शुड आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए। शुडंट आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। वाई शुड आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए। वाई शुडंट आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। माशाल्लाह, बढ़िया। नेक्स्ट, जी सफिया अस्सलाम आइए।
अस्सलाम जी वालेकुम बाबू। सर। नो, शुड हैव। आई शुड हैव स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। आई शुडंट हैव स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। शुड आई हैव स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। शुडंट आई हैव स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। वाई शुड आई हैव स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए थी। वाई शुडंट आई हैव स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी। माशाल्लाह। नेक्स्ट तौहीद, शुड से पढ़िए जी बाबू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई शुड स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए। आई शुडंट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। शुड आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए। शुडंट आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी, क्या मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। वाई शुड स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए। वाई शुडंट स्टडी इंग्लिश, आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। माशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट। उमैर ब्रदर, शुड हैव। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज। वी शुड हैव स्टडीड इंग्लिश, हमें इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। वी शुडंट हैव स्टडीड इंग्लिश, हमें इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। शुड वी हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या हमें इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। शुडंट वी हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या हमें इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। वाई शुड वी हैव स्टडीड इंग्लिश, हमें इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए थी। वाई शुड वी हैव स्टडीड इंग्लिश, हमें इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए थी। अच्छा माशाल्लाह। नेक्स्ट। अनस आइए। अनस, शुड से पढ़ो बेटे। आई शुड स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए। आई शुडंट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। शुड आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए। शुडंट आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे नहीं पढ़नी चाहिए। वाई शुड आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए। वाई शुडंट आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। माशाल्लाह। अच्छा है। नेक्स्ट। रेशमा बाबू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर शुड से पढ़ो बाबू। आई शुड स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। आई शुडंट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। शुड आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। शुडंट आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। वाई शुड आई स्टडी इंग्लिश, मुझे मुझे क्यों इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। वाई शुडंट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों पढ़नी नहीं चाहिए थी। सॉरी सर। चलिए शाबाश, और अच्छे से करना बाबू। नेक्स्ट। जी नौशाद भी आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी बाबू। शुड। आई शुड स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए। आई शुड नॉट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। शुड आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए। शुडंट आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। वाई शुड आई स्टडी, मुझे इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए। वाई शुडंट आई स्टडी, मुझे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। ओके माशाल्लाह। नेक्स्ट। नवाज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज। आई शुड शुड हैव। शुड हैव आई शुड हैव टू स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। आई शुडंट हैव टू इंग्लिश स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। शुड आई हैव स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। शुडंट आई नॉट स्टडी हैव आई सॉरी सर। अच्छा करना है इसे और बेटे, ठीक है। नाहिद आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम बाबू। शुड। आई शुड स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए। आई स्टूडेंट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। शुड आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए। आई स्टूडेंट आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। वाई शुड आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए। वाई स्टूडेंट आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। माशाल्लाह। अच्छा है। नेक्स्ट। अच्छा आप ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे अजीज। शुड हैव। आई शुड हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। आई शुड हैव स्टडीड क्या मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। स्टूडेंट आई हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। व्हाई शुड हैव स्टडीड इंग्लिश, इंग्लिश को पढ़नी चाहिए थी। शुड हैव स्टडीड इंग्लिश को पढ़नी चाहिए। अच्छा माशाल्लाह। कायनात। शुड। अस्सलाम वालेकुम सर। आई सलाम। शुड स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए। आई शुडंट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। शुड आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए। शुडंट आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। वाई शुड आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए। वाई शुडंट आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। अच्छा है माशाल्लाह। नेक्स्ट। हमजा आओ बाबू। अस्सलाम वालेकुम। शुड हैव।
आई शुड हैव स्टडीड इंग्लिश पढ़ना चाहिए। आई शुड हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहिए थी। शुड आई हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश पढ़ना चाहिए। शुडंट आई हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहिए। वाई शुड आई हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहिए। वाई शुडंट आई हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहिए। माशाल्लाह, अच्छा है। नेक्स्ट आमिना आइए। वालेकुम सर। जनाब बेटी, शुड आई शुड स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए। आई शुडंट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहिए। शुड आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश पढ़ना चाहिए। शुडंट आई स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहिए। वाई शुड आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों पढ़ना चाहिए। वाई शुडंट आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा है। शबाना, शुड हैव। अस्सलाम वालेकुम। यस। आई शुड हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए। आई शुड नॉट हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। शुड आई हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़नी, क्या मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। शुड आई नॉट हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थे। वाई शुड आई हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए थे। वाई शुड आई नॉट हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी। अच्छा है। हाजिरा, हाजिरा आइए। तब से मैसेज कर रही थी बच्ची। नेक्स्ट इरम परवीन। अस्सलाम वालेकुम सर। बाबू, शुड से पढ़िए। यू शुड स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए। यू शुडंट स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। शुड यू स्टडी इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए। शुडंट यू स्टडी इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। वाई शुड यू स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए। वाई शुडंट यू स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। अच्छा है। आयजा बेटे आओ। शुड हैव। Assalamualaikum. सलाम प्लीज। I should have gone, मुझे जाना चाहिए था। I shouldn't have gone, मुझे नहीं जाना चाहिए था। Should I have gone, क्या मुझे जाना चाहिए था। Shouldn't I have gone, क्या मुझे नहीं जाना चाहिए था। Why should I have gone, मुझे क्यों जाना चाहिए था। Why shouldn't I have gone, मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए था। माशाल्लाह, अच्छा है, बहुत बढ़िया। बाकी जो लोग हैं 6, 7, 8, अभी 2 मिनट के अंदर मुझे कंजुगेशन अपनी शुड और शुड हैव दोनों से रिकॉर्ड करके भेजिए। अभी मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।